हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। हम लोग आप भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, और आप भी में हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज में हमने 13 तक सवाल कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने अभी तक मतलब नहीं देखा ये 13वां सवाल या इससे पहले के सवाल, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, पिछले की वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। 13 तक हमने सवाल कर लिए थे। हम क्लास 12 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 का। इससे पहले और भी लेक्चर्स हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा आप व्यू के, क्योंकि बेसिक बातें मैंने बहुत सारी बताई रखी हैं, तो हो सकता है क्वेश्चन में ना बताऊं तो आप मिस आउट कर दो, राइट। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। 14 में बोला है कि यदि ए बराबर, ये मैट्रिक्स दी है तो हमको ए प्लस ए डैश बाई 2 ए माइनस ए डैश बाई 2 ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आराम से आप चाहें तो 14 और 15 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से भी हम सवाल करेंगे। फ़िलहाल तो हम 14वां सवाल करते हैं, तो इसमें कैसे करके ज्ञात करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। चलिए देखो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग इसको हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमें ए डैश निकालना पड़ेगा। ए डैश क्या है? देखो ए डैश क्या होगा, पहली वाली पंक्ति को रो बना दो, तो इसको मैंने पहला रो बना दिया। दूसरी वाली पंक्ति को दूसरा रो बना दो, तो इसको मैंने दूसरा रो बना दिया। तीसरी वाली पंक्ति को तीसरा रो बना दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा तीसरा रो हो गया, वो तीसरा कॉलम हो गया। तीसरी वाली पंक्ति को मतलब कॉलम में चेंज करना है। पहली वाली कम पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी वाली को दूसरा स्तंभ और तीसरी वाली को तीसरा स्तंभ, ठीक है। अब हमें ए प्लस ए डैश बटे 2 निकालना है, तो आप पहले तो ए प्लस ए डैश निकालो। तो देखो ए का मान कितना है, 0 ए बी, ठीक है, 0 ए बी और माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। और प्लस ए डैश कितना है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, राइट। ये हो गया हमारे पास में। अच्छा अब इनको जोड़ोगे तो देखो क्या आएगा, 0 में 0 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ए में ए जुड़ेगा तो ये भी देखो 0, क्योंकि ए प्लस का है ये माइनस का। इसमें ये जोड़ोगे तो ये भी 0 और इसमें ये जोड़ोगे तो ये भी 0 0। ये सारा का सारा मटेरियल सब क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो सिंपल 0 आ गया। ए प्लस ए डैश क्या है, 0, मतलब 0 मैट्रिक्स आई है। तो अगर मैं इसमें 1/2 से भाग भी कर देता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है। आप 1/2 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 0 0 0 और 0 0 0 एंड 0 0 0, ठीक है। आप इसमें 1/2 से भाग कर दोगे, सारे 0 हैं, मतलब ये अवयव हुए, इसके सारे अवयव कैसे हैं, 0। 1/2 का सब में गुणा होगा तो सब क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 0 ही 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 0 0 और 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये तुम्हारा 0 0 हो गया। अच्छा अब इसमें क्या करना, देखो तो हमने ये निकाल लिया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी हमें ऐसे निकालना है, ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश। देखो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स लिखो तो ये आ गई 0 ए बी और माइनस ए 0 सी और माइनस बी माइनस सी और ये तुम्हारी 0, ठीक है। अब माइनस करो आप इसको तो ए डैश के साथ। ए डैश क्या है, 0 माइनस ए माइनस बी ए 0 माइनस सी बी सी 0, ठीक है ना। अब इसको घटा दो आप, घटाओ, देखो क्या आएगी, 0 में से 0 गया तो 0 आया। ए में से ए जाएगा, देखो ये माइनस है, इस माइनस की अंदर गुणा हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा। तो ए प्लस ए कितना हो गया, 2a। अच्छा b माइनस बी, तो ये माइनस पहले से है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2b। समझ में आ गया। इसी प्रकार से ये होंगे तो ये माइनस का 2a हो जाएगा। देखो माइनस का a है, ये है, माइनस का a ये हो जाएगा और ये तो तुम्हारा 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस माइनस प्लस का 2c। ये तुम्हारा माइनस का 2b माइनस का 2c और ये 0। अगर मैं इसमें 2 बाहर निकाल लूँ, 2 बाहर निकाल लूँ तो देखो क्या बनेगी, 0 a b माइनस 2a 0 2c और ये 2 बाहर चला गया ना, 2 सब में से बाहर चला जाएगा, ये माइनस b माइनस c और 0, ठीक है ना। ये तुम्हारी 0 0।
अच्छा देखो ये a माइनस ए डैश के बराबर आई है। अगर मैं इसमें 1/2 से भाग दे देता हूँ तो क्या होगा, 1/2 से भाग दूंगा तो ये इसके बटे 2 आएगा, ठीक है ना भाई। 1/2 से अगर ये जो मैट्रिक्स आई है ये वाली ये यही तो है। अगर मैं इसमें 1/2 से भाग दे दूंगा तो ये 2/2 आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो मैट्रिक्स सिंपल क्या आएगी, ये आएगी तुम्हारी 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0, राइट, माइनस B माइनस C 0। तो ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी A ही मैट्रिक्स है। क्लियर। वो तुम्हारी जो आया था वो क्या कहते हैं, ये वाला, ये तुम्हारा 0 के बराबर आया था और ये तुम्हारा A के बराबर आ गया, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन हो गया। अगला सवाल करते हैं 15वां, उसमें देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो अगला सवाल तुम्हारा जो 15वां है वो कुछ इस प्रकार से है। उसमें 4 क्वेश्चन दिए हैं, 15 में 4 पार्ट हैं। तो हर क्वेश्चन में बोला है कि यदि तुम्हें कोई आव्यूह दे दिया है तो उसको सममित तथा एक विषमित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करना है। सेम टू सेम जो मैंने सवाल अभी लिया है सब ऐसे ही सवाल है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो वो सारे आप सवाल कर लोगे, उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए हम कैसे करके करते हैं, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे हमने हम मान लिए हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो ये दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले जब भी ऐसे सवालों को हम हल करेंगे, सममित और विषमित आव्यूह के हमें योगफल में लिखना है, वो चीज़ आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। सममित क्या होता है, सममित अगर कोई मैट्रिक्स होती है, अगर उसका ट्रांसपोज उसके बराबर हो जाता है तो सममित मैट्रिक्स होती है, और यदि उसका ट्रांसपोज मतलब माइनस ट्रांसपोज के बराबर आ जाता है तो वो क्या होती है, विषम सममित आव्यूह होते हैं। तो ये हमने पढ़ रखा है पहले से ही। खैर हम सबसे पहले जो हमें मैट्रिक्स दिए वो लिख लिया हमने, मैट्रिक्स लिख ली 2 -2 4, ठीक है, और -1 3 4 1 -2 -3, ये हमने मैट्रिक्स लिख ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब होता है ये ट्रांसपोज, ठीक है। तो आप क्या करो, इसका पहला पंक्ति जो पहली पंक्ति है उसको पहले स्तंभ में चेंज करो, -2 2 -2 और 4, और -1 3 4 और 1 -2 -3, ठीक है ना। ये हमने चेंज कर ली। अब इसके बाद में क्या करना है, हम मान लेंगे, माना कोई भी मैट्रिक्स आप मान लो, मैंने मान लिया बी कोई मैट्रिक्स है मेरे पास में जो A + A डैश बटे 2, इस प्रकार से मैंने मानी है कि A + A का डैश करेंगे और उसको 2 से भाग दे देंगे तो कोई मैट्रिक्स बनेगी B, ठीक है। अब B देखो इसको आप निकालो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो, क्यों माना है अभी पता चल जाएगा। 1/2 और A का मान कितना है, देखो जो B + B है, A का मान देखो, A का मान, ये पहले ब्रैकेट लगा दो आप, पहले A लिखो, A कितनी है 2 -2 4 और -1 3 4 और 1 -2 -3, ये मैंने A मैट्रिक्स लिख ली। उसके बाद में आपको ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखना है, ठीक है। ये क्या है 2 -1 1 और -2 3 -2 और 4 4 -3, ये मैंने बंद कर दी इधर, थोड़ा सा जगह वो है, खैर आप थोड़ा एडजस्ट कीजिए, ठीक है। अब इनको आप हल कर लो पहले, तो 1/2 आ जाएगा और मैट्रिक्स देखो क्या बनेगी, 2 2 कितना हो गया 4, -2 -1 -3, ठीक है, और -4 इसमें से ये कितना जाएगा 1, ये शायद हाँ ठीक है, ये 4 और 1 कितना हो गया, ठीक है। ये हाँ ये -4 है, ये थोड़ा मिस लिख गया मेरे से, इधर मैंने क्या लिखा, ये -4 है, ठीक है। तो मैंने इसको इधर नहीं लिखा, ये तुम्हारा -4 और ये -4, ठीक है। चलिए और तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ अब सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझो आप, ये तुम्हारा हो गया माइनस, और -4 और +1 कितना हो गया, -3 हो गया। अच्छा फिर ये -3 हो जाएगा, -1 और -2, ये तुम्हारा 3 3 कितना हो गया 6 हो गया, और ये तुम्हारा 2 हो गया, और ये तुम्हारा 5 हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा 5 नहीं ये भी -4 आएगा ना, तो ये भी तुम्हारा -3 हो जाएगा, यही वाला तो है इधर लिखा हुआ। और ये 2 + -2 + 4 कितना हो गया 2,
और ये माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6। ठीक है, ये तुम्हारे पास बी मैट्रिक्स आ गई है। क्लियर। अब ये बी मैट्रिक्स आई है, अब 1/2 बाहर दिया तो इसको आप अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ये सभी को डिवाइड करेगा। तो 4/2 कितना आएगा, 2 माइनस 3/2 और माइनस का 3/2। ठीक है, ये भी माइनस का 3/2 और ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1। ठीक है, और ये माइनस का 3/2 और ये 1, ये माइनस का 3। ये तुम्हारे पास में बी मैट्रिक्स आई है। अब आपको क्या करना है, देखिए सममित अपव्यय क्या होता है। अब आपको सममित अपव्यय देखना है। सममित जो भी ये मैट्रिक्स निकल के आई है, जो भी आप मानोगे उसको हल करोगे, जो हमने किया है हल, ये वाली चीज़, ये जो भी आप मानोगे और आपको हल करोगे, आपको ये कुछ मैट्रिक्स मिलेगी। इसमें क्या करना है, आपको डैश निकालना है। इसका डैश निकालो आप, तो डैश क्या आएगा, देखो ये आ गया 2 माइनस 3/2 और माइनस का 3/2। इस पंक्ति को स्तंभ बना दिया मैंने। फिर ये माइनस 3/2 और ये 3 और ये 1 और ये माइनस 3/2 1 माइनस का 3। देखो ये जो मैट्रिक्स आई है ये क्या है, बी डैश जो क्या है वो किसके बराबर है, बी के बराबर है कि नहीं। ये पूरी बी तो मैट्रिक्स है भाई, पूरी क्या है, बी मैट्रिक्स है। अब जब भी आपके पास ऐसा हो कि जो भी हल होके मैट्रिक्स आएगी, जैसे यहाँ पर बी आई है, इसका यदि आपने ट्रांसपोज निकाला और वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया जो ये है, समझ में आया, जो मैट्रिक्स हल होके आई है उसका ट्रांसपोज यदि आप निकालें और वो सिर्फ बी के बराबर आ जाए, तो ये किसकी कंडीशन होती है, ये सममित अपव्यय की कंडीशन होती है। यही तो होती है ना, बी बराबर बी डैश या बी डैश बराबर बी। तो आप लिखोगे अतः जो हमने माना था b बराबर 1/2 a प्लस a डैश एक सममित अपव्यय है, एक सममित अपव्यय है। ठीक है, सममित अपव्यय है। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी चीज़ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये जो है बी आई है, ये हमारी कैसी है, सममित अपव्यय। विसम्मित अपव्यय के लिए क्या करना होगा, विसम्मित अपव्यय के लिए क्या करना होगा उसको ध्यान से समझिएगा। विसम्मित अपव्यय के लिए अब आपको मानना होगा कोई दूसरी मैट्रिक्स। मान लिया मैंने सी जो है, अगर मैं ए माइनस ए डैश जो भी हमारे पास मैट्रिक्स है उन दोनों को घटाऊंगा, 2 से भाग दे दूंगा तो वो सी मैट्रिक्स आएगी। अब यदि सी जो मैट्रिक्स मानी है हमने वो आएगी, जो भी मैट्रिक्स है उसका अगर हम ट्रांसपोज निकालेंगे और माइनस सी के बराबर आ गया तो हमारी कैसी होगी, विषम सममित अपव्यय होगी। ठीक है ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, इसको करते हैं। आप जब इसको जोड़ोगे घटाओगे तो एक हमारे पास में मैट्रिक्स आएगी 0 -1 -5 और 1 0 6 5 -6 और 0। जब आप घटाओगे तो ये आएगी, घटा लेना। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसका अगर मैं 1/2 से सबसे भाग कर दूंगा तो देखो क्या बनेगा, कुछ इस प्रकार से बनेगा 0 -1/2 -5/2 और 1/2 0, ये आ गया 3 और 5/2 ये माइनस का 3, ये 0। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स आ गई है। अब इसका ट्रांसपोज आप निकाल लो, ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या बनेगा, देखो इसको आप पहली पंक्ति को पहला कॉलम बनाओ तो 0 -1/2 -5/2। इसको दूसरा बनाओ 1/2 और 0 और ये 3। इसको तीसरा बनाओ 5/2 -3 और 0। क्लियर, ये बात समझ में आई। अच्छा एक चीज़ समझो, यदि मैं इसमें से सब में से माइनस चिन्ह बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस चिन्ह बाहर निकालूंगा तो देखो क्या आएगा, माइनस चिन्ह बाहर निकाले तो ये 0, ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 5/2 हो जाएगा। भाई माइनस चिन्ह बाहर निकाला है, माइनस का अंदर गुणा कर दोगे दोनों प्लस, बात वही है। और ये 1/2 हो जाएगा, ये 0, ये 3 हो जाएगा और ये 5/2, ये माइनस का 3, ये 0। जो ये मैट्रिक्स है क्या, ये देखो क्या ये यही लिखी हुई है, ये जो मैट्रिक्स है लिखी हुई है या नहीं, बिल्कुल जो ये मैट्रिक्स है वही ए लिखी हुई है। तो ये किसकी, सी आ गई मैट्रिक्स हमारे पास में। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सी डैश है वो माइनस सी के बराबर है या नहीं, भाई माइनस सी के बराबर है। और यही कंडीशन किसकी होती है, विषम सममित अपव्यय की। क्लियर, अतः हम लिख सकते हैं अतः जो सी हमने माना था 1/2 a - a डैश एक
विषम सममित अपव्यू है। कैसा है? विषम सममित अपव्यू है। ठीक है, विषम सममित अपव्यू है। तो यहाँ से मुझे जो दो चीज़ें मिली हैं कि जो हमने बी माना था पहले वो एक सममित है, सममित है, और सी क्या है तुम्हारा? विषम सममित है, विषम सममित है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन बोला है कि जो हमें मैट्रिक्स दी है वो सममित और विषम सममित अपव्यू के योगफल के रूप में लिखनी है, बस ये करना है। तो आप देख लो, जो बी सममित है, जो भी अब हमें लिखना होगा बी प्लस सी। अतः क्या हम बी प्लस सी के रूप में उसको लिख पा रहे हैं या नहीं, जो हमारी एक्चुअल में ए मैट्रिक्स है उसको। तो देखो बी का मान रखो, देख लेते हैं, अगर लिख पा रहे हैं तो ठीक है, तो हमारा आंसर तो हमने जो निकाला है वो सही है, अन्यथा हमारा गलत हो जाएगा। तो ये जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारे पास में थी 2 - 3/2 और 3/2 माइनस का, और माइनस का 3/2, और ये 3, ये 1, और माइनस का 3/2 और 1 माइनस का 3। ठीक है, प्लस सी जो मैट्रिक्स आई है वो क्या आई है? 0 - 1/2 और -5/2, और ये तुम्हारा 1/2 0 3 और 5/2, ठीक है ना, और माइनस का 3 और ये 0। ठीक है, अब इसको जोड़ दो आप, अगर जोड़ के ए बन रहा है तो हमारा सही है, हम सममित और विषम सममित अपव्यय के योगफल के रूप में लिख पा रहे हैं उसको। नहीं अगर बन रहा है तो नहीं लिख पा रहे हैं, सीधी सी बात है। तो देखो 2 + 0 करोगे तो 2 + 0 आ गया, और -3/2 करोगे और ये -1/2, और -3/2 -5/2, और -3/2 + 1/2, और 3 + 0 1 + 3 -3/2 + 5/2 1 -3 -0 +0। देखो क्या ये हल होके आ रही मैट्रिक्स? देख लेते हैं, अगर हल होके आ रही तो सही है, नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। 0 में से 0, 2 में से 0 जोड़ोगे 0, और देखो माइनस ये 2 एलसीएम आ जाएगा तो -4/2 कितना आ गया? माइनस का 2, और ये माइनस का 8/2 तो माइनस का 4, ये माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 है और ये 4 है तुम्हारा। क्लियर? अच्छा, ये तुम्हारा बन आ गया। इसको हल करोगे, इसको जब हल करोगे तो बनाएगा, हल कर लेना यार, इतना तो जानते ही होगे। ठीक है, तो ये हल हो के आई, ये क्या है? ये तो हमारी ए ही है ना, जो हमने मैट्रिक्स निकाली है, ये तुम्हारी क्या है? ए। तो बी प्लस सी बराबर हमने निकाल दिया है कि वो ए है, यानी हम जो हमारी एक्चुअल में मैट्रिक्स है उसको हम सममित और विषम सममित अपव्यय के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? अतः यह अपव्यय एक सममित तथा एक विषम सममित अपव्यय को योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर? समझ में ही बात? चलिए फिर देखिए, मैं आपको 15वां सवाल दिखा देता हूँ क्या बोल। देखो जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये आपको ये बोला कि निम्नलिखित अपव्ययों को एक सममित अपव्यय और एक विषम सममित अपव्यय के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो जो ये सवाल है ना, ये आपको सब वैसे के वैसे ही करने हैं जैसा अभी मैंने बताया है। ठीक है, उस सवाल को ध्यान से समझ लीजिएगा, जो मैंने बताया आपको बस वही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।